नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्टर। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। सब टीम की मौजूदगी है लाइन नंबर 1 में और यहाँ पे हम बेहद ही फेमस हल्द्वानी महल लला के बताशे उनकी दुकान के बाहर मौजूद है। यहाँ पे बताशे बनाए जा रहे हैं, मालिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कुछ प्रोसेस रहता है और इस बार किस प्रकार से पूरा जो कारोबार है वो चल रहा है। नमस्कार सर, नाम बताइए। मेरा नाम है इनायत हुसैन। कितने साल पुरानी दुकान है? ये कारखाना तो मेरे दादा के ज़माने से है, लेकिन मेरे पिताजी ने इसे सन 1930 में कारखाना करा था। जब से आज तक चल ही रहा है। काफी फेमस लला की दुकान के नाम से ये है। लला किसका नाम है ये बताइए? लल्ला मियाँ मेरे पिताजी का नाम था। आज लोग मुझे कहते हैं लल्ला। आपको कहते हैं? बिल्कुल। जिस प्रकार से यहाँ पे बताशे बनाए जा रहे हैं, इस बार किस प्रकार का कारोबार रहा? कारोबार अच्छा नहीं रहा इस साल। पता नहीं क्या वजह कि जो काम होना चाहिए था इतने टाइम मेरे घर यहाँ भीड़ लगी रहती थी, लेकिन बिल्कुल दुकानदारी बिल्कुल नहीं है ना के बामुकाबले है। पिछले साल इस बार तक कितना धंधा हो गया था और इस बार? पिछले साल तो बहुत कुछ हो गया था, इस साल तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है। जो मंडी में माल गया है लोगों का वो भी ऐसे ही रखा। जो लागत है उसका पड़ता मिला है? कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान होगा इससे। नुकसान होगा। ये जिस प्रकार से हम चाशनी देख रहे हैं, ये जरा दर्शकों को बताइए किस प्रकार से बताशे बनाए जाते हैं, ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ चीनी पड़ती है इसके अंदर, चीनी या पानी, इसके अलावा और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं पड़ सकती। क्यों नहीं पड़ सकती? कि इसके अंदर शुरू से ही बताशा और खिलौना जो है पूजा की चीज़ है। हाँ। इसके अंदर किसी चीज़ की मिलावट नहीं होती। आपने मिलावट की बात करी, मिलावटखोर काफी सक्रिय हो जाते हैं दिवाली के मौके पे, चाहे वो पनीर की बात करूँ, मैं दूध दही की बात करूँ, चाहे वो बताशों की बात करूँ। आपके वहाँ किस प्रकार से स्वच्छता को ध्यान रखा जाता है, उसको हम आज देखने वाले हैं। आपने इससे पहले भी जे न्यूज़ वालों ने आने के बाद मीडिया का पूरा वो करा था। मालिक का शुक्र है मीडिया ना कोई मिलावट होती है ना कोई गंदी नहीं होती है। कभी कोई शिकायत किसी ग्राहक ने की हो? कभी कोई नहीं, सब ग्राहक मुझसे खुश होके जाते हैं। बिल्कुल। दिखा दीजिए अंदर का क्या कुछ रहता है। दर्शकों को होंगे कि अंदर देखिए कितने कारीगर हैं। ये कारीगर तो सिर्फ एक ही है, एक है ना। हाँ। बाकी इनके साथ ये वर्कर हैं। अब तो मुसीबत ये हो गई कि आदमी यहाँ रह नहीं सकता। ये रोज जाते हैं, रोज आते हैं, अपने घर को रोज चले जाते हैं। हाँ। रोज आ जाते हैं क्योंकि अब सत्यापन का है। है? अब 20 दिन के लिए या 18 दिन के लिए बेचारे क्या सत्यापन कराते हैं। फिर भी अपने आगे ग्राम प्रधान से लिखवा के लाएंगे। उसके बाद भी अपनी सेफ्टी के लिए शाम को रोज चले गए और रात को 3 बजे फिर आ गए। कहाँ के रहने वाले हैं सभी? ये रहने वाले ही हैं, पास के, ये ज़्यादा दूर के नहीं है। ये लाल कुएं के पास। सत्यापन के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या क्या मापजोक करते हैं सत्यापन? नहीं, उसमें मतलब चरित्र प्रमाण पत्र मांगते हैं ना। हाँ। तो ये लोग तो लोकल ही हुए। हाँ। लेकिन जब भी वहाँ का जो प्रधान है तो लोकल को थोड़ी ना सत्यापन का जरूरत होता है। मुझे तो नहीं है सत्यापन का, मैं तो लोकल का हूँ। हाँ। हमेशा ही हूँ। हाँ। लेकिन मजदूर लोग डरते हैं कि हम लोग मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं, किसी झाड़ मेला पड़ जाए, हमारे बच्चों का क्या होगा। जो हमें जानकारी वो या तो दूसरे राज्य का हो, यदि बरेली के हैं तो सत्यापन का जरूरत रहता है। सब लोकल जी। लेकिन फिर भी प्रशासन के डर से बेचारे रोज जाना रोज आना। डर है। इस बहाने से अपने बच्चों में जाके आराम से सो बैठ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। ये तो अच्छी बात है। फिर चाहे डर के कारण लेकिन परिवार से मिल पा रहे हैं। ये खांचे वगैरह ये खांचे वगैरह सब बरेली से आते हैं। हाँ। दिवाली के टाइम पे आते हैं कि यहीं रहते हैं? नहीं, ये सब बारदाना हमारा अपना होता है। हम लोग इसको अपने घर रखते हैं काय के लिए कि साल भर में काम आते हैं हमारे। दिवाली के मौके कितने खांचे होंगे लगभग? एक दिन में कितने बताशियाँ बना लेते हैं? अरे पहले तो बहुत बनते थे, अब तो 2 बोरी के बताशे बन रहे हैं और 4 बोरी के खिलौने बन रहे हैं। अच्छा। पहले बहुत बनते थे, इस साल काम ही नहीं है। खिलौने वगैरह तो काफी चढ़ते हैं भगवान को, तो काफी मान्यता होती है। तो ये अच्छा है कि ये पूजा काम आते हैं तो इतना काम चल भी रहा है। अगर ये वैसे बिजनेस होता तो मुझे दिख जाके दुकान में ताले लगाने पड़ जाते। कारण क्या मान रहे हैं? आपका तो इतना पुरानी दुकान है। पुरानी दुकान है। कारण क्या मान रहे हैं? आज से पहले कभी ऐसा आपने? कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं। क्या मान रहे हैं कारण? पता नहीं क्या वजह है, इसको तो हम नहीं बता सकते। फिर भी कोई अनुमान लगाया होगा कि ये कारण रहा होगा, लोगों का इंटरेस्ट हट गया है। तो फिर नहीं, इंटरेस्ट नहीं हटा। ऐसा है, बंद महीने में दीपावली है। हाँ। 31 की दीपावली है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिली तो खरीदारी कहाँ से करें? टाइमिंग गलत हो गई। अब ये अनुमान लगा रहे हैं। अगर ये खुले महीने में दीपावली होती है 1-2 तारीख को, 1-2 तारीख को नहीं, जैसे बीच में होती थी 4 को 5 को। अच्छा, 4-5 तो उसमें लोगों को तनख्वाह मिल जाती थी। उसमें लोग खरीदारी भी भरपूर करते थे।
अच्छा, आपने 1, 4, 3, 4 तारीख की बोली। इस बार दिवाली को लेके भी खासा कंफ्यूजन है। 31 की दिवाली है, क्या आपको जानकारी है? बिल्कुल मुझे जानकारी है। लोगों ने मुझसे कहा कि आपकी में तुम्हारी बिक्री 4 दिन लगातार रहेगी। धनतेरस वाले दिन, छोटी दिवाली वाले दिन, फिर बड़ी दिवाली वाले दिन, बोले फिर 1 तारीख को फिर दिवाली है। फिर दिवाली है। तो हम लोग तो बहुत खुश हो गए थे। मैं कहा चलो बिक्री बढ़ेगी, लेकिन मालूम ये हुआ बिक्री बढ़ने के बजाय वो बिक्री घट गई। घट गई है। चलिए, कारीगर कौन है ये इसमें? कारीगर कौन? कारीगर ये ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी ये लाल कुएं के पास के रहने वाले। लाल कुआं के रहने वाले। इस बार कैसा रहा है बिक्री सर? हल्का रहा है, बहुत ज्यादा हल्का रहा है। क्या कारण मान रहे? कारण क्या है पता नहीं, इस विषय में तो हमें मगर इतनी उम्मीद नहीं थी जितना हल्का रहा है। कितना हल्का रहा है? कारीगर का काम क्या होता है? कारीगर का काम ये बनाने का होता है माल। अच्छा, कैसे बनाया जाता है? क्या क्या पड़ता है इसमें? ये इसमें शक्कर घोली जाती है, पत्थर बनाया जाता है। चलिए, तस्वीरें देखिए। हालांकि वहाँ दूध से सफाई करी जाती है। क्या की जाती है? सफाई करी जाती है दूध से। दूध से? दूध से सफाई की जाती है। अच्छा, और ये हालांकि हाथ धोते जा रहे हैं। ये पानी में आता है निकल के, इससे ये ठंडे हो जाते हैं ना। वहाँ से गर्म आता है, हाँ। वहाँ पे सांचा खोल के वहाँ खिलौना रखते हैं, फिर इसको ठंडा कर लेते हैं सांचे को दोबारा के लिए। जैसे हम देख रहे हैं कि उसको वहाँ डाला, वो घोल पकड़ा है, फिर सांचे में उसको फिट करा, फिर ठंडा का वो इसमें कितनी देर होता लगता है? इसके अंदर पानी की मात्रा नहीं रहती ना। हाँ। जैसे इन्होंने उसमें डाल रहे हैं, दिखाई वो डाल रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे अभी? इसके बाद ये इसको निकाल के यहाँ रखेंगे, बाहर पे बाहर रख दिया। देखिए अभी आप तस्वीर देखते रहिए, प्रोसेस हम भी समझ रहे हैं। अब इन्होंने बाहर रख दिए। पहले तो कलरफुल भी बनते थे, गुलाबी पीले। वो पहले किसी जमाने में बनते थे जिसके बाद कोई रोक टोक नहीं थी। हम तो इसमें कोई चीज़ ऐसी मिला ही नहीं सकते जिसमें कल को हम बदनाम हो। मिलावट के उससे डर कहीं ना कहीं ऐसा है, खाने का रंग अलग आता है। हाँ। वैसे रंग अलग आते हैं। अगर हमसे कोई कहता भी है तो हम उससे हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई हम इसमें रंगीन नहीं बना पाए। अब पढ़ते थे एक टाइम पे गुलाबी खिलौने आते थे, पीले आते थे। बाहर से आते थे बरेली वगैरह से। बरेली वगैरह, यहाँ नहीं। यहाँ नहीं। ये देखिए। अच्छा, आप सांचे से निकाल दिए। ये सांचे से निकाल दिए। अब ये सांचा इसमें आ जाएगा ठंडा होने के लिए। अभी गर्म होगा सांचा? अभी बहुत गर्म होगा ये। तो ये कारीगर ये मजदूर कैसे निकाल रहे हैं? अब ये बेचारों की अब इनकी तो रोजी रोटी हुई ना। अच्छा, उनको आदत होगी। आदत है। जिस प्रकार से कह रहे हैं इस बार कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं। तो पड़ता भी आपको नहीं पड़ रहा है, तो तनख्वाह वगैरह का मजदूरों की सिर्फ खाली इनकी मजदूरी निकलेगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारा सिर्फ नाम ही नाम रहेगा कि लल्ला मियाँ बदाइशे वाले हैं और काम कर रहे हैं। चलिए जी, देखा दर्शकों ने किस प्रकार से पूरा प्रोसेसिंग होता है। पहले चीनी घोली जाती है, उसके बाद यहाँ लाई जाती है। यहाँ लाने के बाद दूध से कब धोते हैं उसे? दूध से धुल गई है, तैयार हो गई। दूध से भारी धुल गई, अंदर आके बस उसको खौलाया जाता है। अंदर से स्वच्छ बक्खल आ जाता है, अंदर साफ पानी बिल्कुल। अच्छा, बक्खल से बनती है? जी जी जी, ये चीनी का घोल है ना। चीनी के जी बनती है। फिर से वही प्रोसेसिंग चल रही है जो पहले चलाई थी। सांचे में डालेंगे, उसको वहाँ खाली करेंगे और फिर धो के डाल देंगे। तो किस प्रकार से बताशे बनाए जाते हैं। यदि मैं साफ़ सफाई की बात करूँ, तस्वीर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि मिठाई मीठा है, ऐसे में साफ़ सफाई ज़्यादा बरतनी पड़ती है। हालांकि अभी तो यहाँ पे सभी प्रकार का ध्यान दिया जा रहा है। जो कारीगर हैं उन्होंने भी, आप पैरों में देख सकते हैं कि कपड़ा पहना हुआ है, और जो बाकी मजदूर हैं देखिए पैरों में भी गिलव्स हैं उनके, इसलिए कि मतलब देखो पूजा की चीज़ है, इसमें कोई भेद भी ना हो। क्योंकि देखो कुछ भी हो, हमारे यहाँ कोई इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ हो, हमें उसमें भी साफ़ सफाई चाहिए, और ये लक्ष्मी पूजन की चीज़ है, इसमें भी हमें साफ़ सफाई चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि धार्मिक चीज़ों में संवेदनशीलता बढ़ जाती है, और जितनी साफ सफाई हो उतना अच्छा होता है, भगवान को चढ़ता है। और हर मानकों का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। काफ़ी पुरानी दुकान इनकी है। इससे पहले भी जे ने रिपोर्ट बनाई थी यहाँ पे, तब आपके पिताजी हाँ, मेरे पिताजी तब यहाँ पे थे।
और अभी इनकी ओर से जो देखा भाली वो की जा रही है। कितने सालों से आप अपने स्तर में देख रहे हैं सब? मैं तो बचपन से कर रहा हूँ ये काम। आप बचपन से कर रहे हैं? मैं अपने कॉलेज टाइम से ये काम कर रहा हूँ। मैं अपने स्कूल भी जाता था और ये काम भी करता था। अच्छा, ये एक खानदानी विरासत ये जैसी विरासत है। विरासत मिला ये मेरे दादा ने करा, मेरे बाप ने करा, मैं कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी कर रहा है यही काम। ये तो औलाद दर औलाद चलना ही है ना। और इसके अलावा और कोई व्यापार का नहीं, और कोई व्यापार नहीं, मेरा यही व्यापार। और वैसे ऑफ सीजन में बताशे बनते हैं? बताशे मैं अपने हाथ से खुद बनाता हूँ 12 महीने। बताशे और क्या, गट्टे, मिश्री, ऐसे भी कुछ? गट्टा, मिश्री ये अपने हाथ से बनाता हूँ। अच्छा, जितनी दुकानदारी हो जाती है उतना बना लो। खुद कोई कारीगर नहीं रखता है? ना मजदूर? मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, हम 3 जने अपने हाथ से कर लेते हैं। दिवाली के मौके में खाली दिवाली के सीजन में ये लोग आते हैं। चलिए, जिस प्रकार से पूरी बातचीत सुनिए। हालांकि इस बार जो व्यापार है थोड़ा सा मंदा चल रहा है और पड़ता भी इनको भी पड़ता नजर नहीं आ रहा है। मजदूरों की तनख्वाह केवल निकल रही है और ऐसे में कैनवास में बाहर को आइए, तस्वीरें दिखाइए। हालांकि अंदर जोरों शोरों से काम तो चल रहा है, लेकिन इस बार व्यापार थोड़ा सा मंदा इन लोगों का चल रहा है। प्रोसेसिंग यहाँ से शुरू होती है, पानी को घोला जाता है दूध में घोला, इसकी सफाई करी जाती है, दूध से इसकी सफाई की जाती है। सफाई करी जाती है, जितनी गंदगी होती है, चीनी कितनी भी साफ हो, हाँ। उसको साफ करना बहुत जरूरी है। दूध से कैसे सफाई की जाती है? चीनी में दूध डाला जाता है फिर? जब ये हल्का सा गर्म हो जाता है ना, इसको चाक करने के बाद हाँ। जो ऊपर हल्का सा मेल आता है वो दूध से सफा हो जाता है। दूध से कैसे सफा होता है? दूध डालते हैं उसके बाद? दूध की लस्सी लगाई जाती है, ऊपर उसका मेल आ जाता है, वो निकाल दिया जाता है, वो फेंक दिया जाता है। फिर इसका बिल्कुल फिल्टर करने के बाद खिलौना बन जाता है। खिलौना बनता है। उसके बाद अंदर ये घोल जाता है, जिसके बाद किस प्रकार से सांचों में भरा जाता है, उसके बाद बाहर निकाला जाता है, फिर सांचों को धोया जाता है। पूरी प्रोसेसिंग हमने आपको दिखाई है। हालांकि एक खासा डर यहाँ पे देखने को मिलेगा मजदूरों के, जो सत्यापन का इस वक्त हल्द्वानी में चल रहा है। प्रशासन, पुलिस जो सत्यापन कर रही है, हालांकि ये सभी लोकल के ही हैं, लालकुआ, हल्द्वानी, इनको सत्यापन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक खासा जो खौफ है, डर है लोगों के अंदर है, क्योंकि जो जानकारी है वो बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्ति को सत्यापन की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी करेंगे सत्यापन के डर से जो मजदूर हैं वो दिन के वक्त आते हैं, काम करते हैं, शाम के वक्त अपने घर को चले जाते हैं, जो एक अच्छी भी बात है कि अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का क्या कुछ असर इस सब प्रोसेस में देखने को मिल रहा है, वो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपने पूरी रिपोर्ट देखी, इस प्रकार से कितने साल पुरानी दुकान है, इस व्यापार किस प्रकार से चल रहा है, साफ सफाई के मानकों का किस प्रकार ध्यान रखा जा रहा है और किस प्रकार से, क्योंकि धार्मिक स्थलों में ये चढ़ता है, पूजा मंदिरों में इसको चढ़ाया जाता है, इन खिलौनों को काफ़ी इसका महत्व होता है हिंदू धर्म में। उस प्रकार से सारी जानकारी को देखते हुए पूरे ध्यान से साफ सफाई के साथ हर मानकों को पूर्ण करते हुए जो खिलौने यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। फिलहाल छोटा बस इतना ही। सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।